फ्रेंड्स, आज के इस मॉडर्न दौर में जो फ्रिज या फ्रीज़र है वो हर घर की ज़रूरत है। तो देखें, हमारे पास भी एक ओरिएंट का रेफ्रिजरेटर जो कि डबल डोर है, फ्रिज और फ्रीज़र इसमें मौजूद है, रिपेयरिंग के लिए आया है। और चलिए हम आपको आज इसमें कुछ वार्निंग्स दिखाएंगे कि क्या आपके लिए वार्निंग्स हैं। लेकिन सबसे पहले तो हम आपको दिखाते हैं जो कंपनी वार्निंग देती है। तो देखें, अक्सर जो है वो फ्रीज़र के अंदर ये वार्निंग मौजूद होती है। तो देखें, जो डायरेक्ट कूल रेफ्रिजरेटर होते हैं या फ्रिज होते हैं उनमें ज़्यादातर ये वार्निंग मौजूद होती है। तो देखें यहाँ पे जो ये देखें, ये एक स्टिकर लगा होता है और स्टिकर पे लिखा हुआ होता है डू नॉट यूज़ शार्प ऑब्जेक्ट टू रिमूव आइस, यूज़ कंपनी प्रोवाइडेड प्लास्टिक स्क्रैपर। तो बिल्कुल जी, यहाँ पर भी ऐसा ही कुछ सिचुएशन आई है कि ये बिल्कुल नई फ्रिज है, तकरीबन 2 से 3 साल हुए हैं इसको यूज़ करते हुए, जो भाई हमारे पास लेके आए हैं। लेकिन उन्होंने क्या किया कि जो कंपनी प्रोवाइडेड स्क्रैपर है उसको यूज़ करते हुए ये फ्रिज को उन्होंने ख़राब कर दिया है। तो कैसे ख़राब कर दिया है देखें, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये पॉइंट देख सकते हैं यहाँ पे, मैं थोड़ा सा जूम कर लूँ जी। तो ये देखें, ये पॉइंट यहाँ पे लीक हो चुका है। तो उन्होंने क्या किया कि इसी प्रोवाइडेड जो कंपनी प्रोवाइडेड स्क्रैपर है इसी से ये सफाई कर रहे थे इसकी, और थोड़ा सा ज़ोर से जब मारा उन्होंने तो ये जगह उन्होंने लीक कर दी और फ़ौरन ही गैस जो है वो रेफ्रिजरेटर से बाहर आना शुरू हो गई। और उन्होंने समझदारी का काम एक ये किया कि फ्रिज को उसी वक्त बंद कर दिया। अब यहाँ पे ये फॉल्टी हो चुकी है क्योंकि इसमें गैस मौजूद नहीं है। तो अगर आइस वगैरह आ जाए तो आप सबको ये वार्निंग होगी कि आप भी जब स्क्रैपर के साथ काम करें तो बड़ी सॉफ्ट तरीके से, बड़े ही पोलाइट तरीके से काम करें। क्योंकि अगर आप भी हार्ड तरीके से देखें, इसको हिट करेंगे तो ये क्या होगा, चाहे वो स्क्रैपर हो चाहे वो छुरी हो, तो ये ख़राब कर देगा। इसी तरह से अगर आपने ये बर्फ़ हटानी है तो ज़्यादा सबसे बेस्ट जो तरीका होता है वो ये तरीका होता है कि आप फ्रिज को 2 घंटों के लिए बंद कर दें। तो ये आइस जो है वो काफ़ी ज़्यादा नरम हो जाती है और उससे काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है। लेकिन साथ में आपने क्या करना है, ये दरवाज़ा भी खोल देना है ताकि जो एयर जो है सर्कुलेशन इसमें हो, उससे भी आइस जो है वो पिघलना शुरू हो जाती है। इसके अलावा अगर बहुत ज़्यादा मोटी आइस आ गई है तो फिर क्या आप क्या करेंगे कि पानी गर्म कर लेंगे और उसको स्टील वाले बर्तन में या एल्युमिनियम के बर्तन में रख के तो इसको ऊपर रख देंगे और दरवाजे को बंद कर दें। उससे क्या होगा कि जो हीट की वजह से जो है वो बर्फ़ जल्दी पिघलना शुरू हो जाएगी। तो आज की वीडियो में हम आपको ये रिपेयर करना सिखाएंगे कि आपने इसको रिपेयर कैसे करना है। और वार्निंग तो हमने आपको दे दी कि आप इस तरह का काम नहीं करें ताकि आपको ये मसला ना आए। तो चलिए इसको रिपेयर करते हैं और इसके अलावा ये भी बताते हैं कि किस तरह का फ्रिज जो है वो रिपेयर नहीं हो सकता है। अब यहाँ पे हम आपको बताएंगे कि किस तरह का जो फ्रिज है जिसमें कि छुरी या कांटा या कोई और चीज़ लग जाए तो वो रिपेयर नहीं हो सकता है। तो देखें, ये एक मैं आपको दिखाने के लिए मैंने रखा हुआ है एक। तो देखें, ये इसमें एक छुरी लग गई थी। तो ये जो है वो फ्रिज वाली साइड का वो है। तो इसमें देखें छुरी लगी है और ये देखें इसके इस साइड से भी छुरी लग गई है। और इसके अलावा देखें ये छुरी कहाँ तक गई, इतने ज़ोर से लगी कि इसने बैक साइड को भी डैमेज कर दिया। तो ये तो फ्रिज का था, इसको हम रिपेयर कर सकते थे लेकिन हमने चांस नहीं लिया, हमने इसको चेंज कर दिया है। इसलिए अगर तो फ्रीज़र में है तो फ्रीज़र में तो बिल्कुल भी चांस नहीं होता। अगर एक साइड पे छुरी लग जाए और दूसरी साइड बच जाए तो फिर भी टांका लगने के चांसेस मौजूद होते हैं। लेकिन अगर दोनों साइड पे लग जाए तो फिर तो चांस ख़त्म हो जाता है। तो इसके लिए ऑलरेडी हमने एक वीडियो बनाई हुई है जिसमें कि हमने तरीका बताया है कि आपने वो कैसे रिपेयर करनी है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि इस लीक को जो है सबसे पहले यहाँ पे सफाई कर लेंगे। सफाई के लिए हम 2 तरीके इस्तेमाल कर सकते हैं, सैंड पेपर या एमरी पेपर भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं और टॉर्च के साथ भी कर सकते हैं। तो आसानी के लिए, जल्दी के लिए हम क्या करेंगे, टॉर्च से करेंगे। तो बाद में इसके ऊपर एमरी पेपर और ये जो ब्रश है इसके साथ मार के इसकी अच्छे से सफाई करेंगे। अब यहाँ पर हम इनको जो है वो सफाई करेंगे, लेकिन इसके लिए देखा हमने सेफ्टी के लिए कपड़ा, गीला कपड़ा रखा है यहाँ पर, और अब हम इसको साफ़ कर लेंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब हमने इसको देखें गर्म किया है तो थोड़ा पानी जो है इसमें से बाहर आया है। देखें यहाँ पे, अगर मैं थोड़ा सा देखें, ये वाटर जो है इसमें से बाहर निकला है। तो इसकी जो है ना हमसे फिर, और इसके साथ ऑयल भी है इसके अंदर जी, देखें ऑयल और वाटर जो है वो मिक्स है।
तो अब इसकी हम अच्छे से सफाई भी करेंगे। अब यहाँ पे हम देखें थोड़ा सा इसको एमरी पेपर से भी सफाई करेंगे ताकि हमारा जो टांका है बिल्कुल सफाई के साथ आए। तो इसलिए देखें क्लियर करेंगे इसको। अब यहाँ पे जी इसकी सफाई हो चुकी है, तो मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ। तो देखें हमारा अभी जो हमने जो वेल्डिंग करनी है उसके लिए ये रेडी हो चुका है। तो आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से सफाई हो गई है। तो अभी हम इसका जो है वो ऊपर वेल्डिंग कर देंगे। अब यहाँ पे वेल्डिंग करने के लिए हम क्या करेंगे कि सिल्वर रॉड का इस्तेमाल करेंगे, आम बाज़ार में मिल जाता है। तो चलिए इसको वेल्ड करते हैं अभी। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारी जो वेल्डिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है। तो मैं इसको आपको जूम करके दिखा देता हूँ। तो बिल्कुल सफाई के साथ काम हुआ है और देखिए हमारा टांका बिल्कुल परफेक्ट आया है। और अब हम क्या करेंगे कि सिस्टम को जो है वो फ्लशिंग करेंगे और फ्लशिंग करके और इसके बाद जो है वो इसमें गैस चार्ज करेंगे, लेकिन वो आपको दिखाएंगे नेक्स्ट वीडियो में।